हेलो, आपका स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो आज हम देखने वाले हैं 10th का क्वेश्चन, जो कि अभी एग्जाम चल रहा है और फर्स्ट पेपर का एग्जाम हो चुका है। हिंदी का क्वेश्चन जो है देखेंगे। माध्यमिक स्कूल परीक्षा 2024 यानी कि जो है आपका सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2024 का जो है हिंदी पेपर का क्वेश्चन हो चुका है। तो आप सभी देखिए जो किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं और कितना प्रश्न पूछे गए हैं। तो देखिए यहाँ पर 100 + 6 यानी कि 106 प्रश्न हो गए और उसके बाद 100 अंकों का जो है आपका फुल मार्क्स का हो गया। टाइमिंग देख सकते हैं, 3 घंटा 15 मिनट दिया जाता है। 15 मिनट पढ़ने के लिए और 3 घंटा आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो आइए देखते हैं किस तरह के जो है प्रश्न पूछे गए हैं और कितना आसान बना दिया गया है। 10th क्लास का जो है एग्जाम पास करना बहुत ही आसान हो गया है अब। तो चलिए हम इसमें जो है क्वेश्चन देखेंगे, कितना क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं और अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले देख सकते हैं प्रश्न की संख्या 1 से 100 तक के प्रश्न जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से कोई एक सही है। इन 100 प्रश्नों में से किन्हीं 50 प्रश्न के जो अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को जो है OMR उत्तर पत्र पर जो है चिन्हित करना है। तो यानी कि जो 100 क्वेश्चन में से आपको सिर्फ और सिर्फ 50 क्वेश्चन ही बनाने हैं। तो आप 50 क्वेश्चन आराम से बना सकते हैं, क्योंकि जो आपको आएगा वो सही कीजिएगा, नहीं आएगा तो उसे छोड़ दीजिएगा और उसी को आपको रंगना भी है। तो इस चीज़ को जो है आप लोग ध्यान में रखिएगा। जो 50 क्वेश्चन आपको आराम से आता होगा अगर पढ़े होंगे, ठीक है, हिंदी विषय। तो देखिए यहाँ पर किस टाइप के प्रश्न पूछे गए। निम्नलिखित चिन्ह में से प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो ये तो बउआ वाला सवाल हो गया। अगर पढ़ते होंगे तो आप लोग जो है प्रश्नवाचक चिन्ह देते ही होंगे। तो यहाँ पर देखिए ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये एकदम बउआ वाला सवाल पूछा गया है हिंदी में। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया, निम्न भाषा में से किस भाषा को देवनागरी लिपि में लिखते हैं। तो आप सभी को पता होगा जो देवनागरी लिपि हमारा जो है हिंदी भाषा को जो है लिखते हैं। तो आप आराम से ये सब क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। उसका देखिए निम्न में से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है। तो यहाँ पर जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सा है, घर, मित्रता और दिवाली नहीं होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं बहन, राइट आंसर। उसके बाद प्रवेश शब्द कौन लिंग है। तो यहाँ पर प्रवेश संघ ये शब्द जो है कौन सा लिंग है, उभय लिंग है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, ये बताना था। तो आराम से आप सभी जो है बताए होंगे अच्छे तरीके से। उसके बाद देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया था, दाता शब्द का जो है स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है दात्री यहाँ पर लिखा गया है। तो आप सभी देख लीजिए किस टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। और हमारा जो है उद्देश्य यही है, जो आप लोग अभी एग्ज़ाम दिया है तो अच्छी बात है, देख लीजिएगा क्वेश्चन। और नेक्स्ट में जो है आने वाले दिनों में जो छात्र एग्ज़ाम देंगे बोर्ड एग्ज़ाम, तो उनके लिए जो है ये हेल्पफुल वीडियो हो जाएगा, क्योंकि जो अपलोडेड रहेगा अभी से, तो वो उस टाइम जो है सर्च करके देख लेंगे जो किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं और इस तरह से जो है प्रिपरेशन करके अच्छा मार्क्स वो ला सकते हैं। कम से कम तो 55% से मार्क्स ऊपर आना चाहिए। इससे अगर कम आता है तो समझिए आपका जो है कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। लेकिन इससे ऊपर आता है तो किसी भी फॉर्म को जो है आप आसानी से भर सकते हैं, क्योंकि आजकल के जो भी फॉर्म निकल रहे हैं उसमें से 55% से ऊपर मांगा जाता है, आपके पास अंक होना चाहिए। तो 55 से ऊपर जितना हो जाए आपको, 60 से ऊपर, 70 से ऊपर, 75 से ऊपर जितना अधिक हो जाए वो आपके लिए बेटर होगा किसी भी एग्ज़ाम को जो है फॉर्म फिलअप करने के लिए। ओके, तो चलिए किसी भी जॉब में ज़रूरत पड़ता है आजकल, बहुत ही ज़्यादा जॉब में जो है मांगा जाता है, मार्क्स भी कम से कम 55% से ऊपर होना चाहिए। तो चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से जो है तत्सम शब्द कौन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद चलिए यहाँ पर देख सकते हैं भाग्यवान शब्द का जो है स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा। तो इसका जो है आपका बताना है। उसके बाद चलिए देख लीजिए कारक के कितने भेद होते हैं। तो आप लोग जो है व्याकरण पढ़े होंगे तो आप लोग आराम से बता सकते हैं कारक के जो है कितने भेद होते हैं, ठीक है। उसके बाद चलिए यहाँ पर जो है कर्ता कारक की विभक्ति चिन्ह क्या है। तो कर्ता कारक का जो है विभक्ति चिन्ह क्या हो जाएगा, तो आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं। तो उसका आंसर बताना था। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है पेड़ से पत्ते गिरते हैं, यह किस कारक का जो है उदाहरण है। तो आप सभी बता सकते हो हैं इसका। उसके बाद चलिए देख लेते हैं सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं। तो खाली व्याकरण से क्वेश्चन भर भर दिया गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है ऐसा ना हो कि कोई आ जाए, यह किस सर्वनाम का उदाहरण है, ठीक है।
उसके बाद चलिए नेक्स्ट। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं। ठीक है, क्रिया कहते हैं, लिंग कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, ये बताना था। उसके बाद देखिए शेर भर दूध, यानी कि जो है किस, यहाँ पर जो है किस विशेषण का उदाहरण है, तो इसको बताना था। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, तो यहाँ पर जो है अशुद्ध क्या है, तो ये चीज़ आपको इसमें से बताना था। हमारे प्रदेश की जनता शांत है। ठीक है, देख लीजिएगा जो भी आपका राइट आंसर हो। उसके बाद निम्न में से जो है यहाँ पर जो है शब्द कौन है, तद्भव शब्द बताना है, मोर, प्रिय, पुष्प। तो इसमें से जो राइट आंसर होगा आप लोग देख लीजिएगा। और इसमें देखिए 18 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, बनावट के विचार से शब्द के कितने प्रकार हैं, ये बताना था। उसके बाद चलिए देख लीजिए यहाँ पर जो 19 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है। 19 नंबर में क्या पूछा गया, ऐसा शब्द जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं और जिनके खंड सार्थक होते हैं, क्या कहते हैं उसे, तो ये बताना था। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप सभी। यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, उस शब्दांश का जो है अव्यय को क्या कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेषता अर्थ प्रकट करता है। उपस्वर्ग कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं, लिंग कहते हैं, वचन कहते हैं, ये बताना था। उसके बाद देखिए संग्रह शब्द में उपस्वर्ग क्या है, तो संग्रह में उपसर्ग क्या है, तो आपको बताना था। उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, सप्ताह शब्द का जो है विशेषण क्या होगा, ये बताना था। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 23 नंबर, दर्शनीय शब्द में प्रत्यय क्या है, ये बताना था। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। शरणागत शब्द में कौन सा समास है, ये बताना था, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास। तो इससे रिलेटेड जो है आप लोग को जो है क्वेश्चन भी प्रोवाइड हम करा दिए थे सेट, तो उसमें से भी काफ़ी क्वेश्चन आया है। ओके, उसके बाद चलिए यहाँ पर देख लीजिए, ध्यान में मग्न, यहाँ पर जो है यह कौन सा पदबंध है, तो इसका बताना था। उसके बाद चलिए देख लेते हैं यहाँ पर जो है रचना की दृष्टि से वाक्य में कितने प्रकार हैं, तो वाक्य के प्रकार बताना था। 27 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, हमारे जीवन को जो है देखकर दुश्मन भाग गए, यह किस वाक्य का जो उदाहरण है। हमारे जवानों को देखकर दुश्मन भागे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद चलिए देख लेते हैं, माँ ने बच्चे को सुलाया, यह किस कारक का उदाहरण है, यहाँ पर कारक पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन मिश्र वाक्य है, तो आप लोग पॉज करके जरूर देख लीजिएगा सॉल्व कर पाते हैं या नहीं, कितना सॉल्व कर पाते हैं कमेंट कीजिएगा। ओके, उसके बाद चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, निर्धारक शब्द कौन समास है, तो यहाँ पर जो है समास बताना था। उसके बाद चलिए यहाँ पर देख सकते हैं, बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ में किस अस्पताल में हुआ था, ये बताना था। उसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, लैटिन कवि वर्जिल पर किसने एक बड़ी अच्छी कविता लिखी थी, तो ये इसमें बताना था राइट आंसर। उसके बाद चलिए शिकथक शब्द का जो है क्या अर्थ है, ये बताना था। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, दही वाली मगमा शीर्षक कहानी किस कहानी से जो है संभाल ली गई है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं, अवलूर के पास किस गांव की जो है रहने वाली निम्न में से कौन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मगमा लेखक। जो भी आप कहानी पढ़े होंगे तो आराम से बता सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। उसके बाद बारिश होते देख किसे लग रहा था जैसे इस बार भी बाढ़ आएगी, तो ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा था, और आप लोग चैप्टर पढ़े होंगे तो ये सब क्वेश्चन आराम से बना सकते हैं। और देखिए यहाँ पर ढाते विश्वास शीर्षक कहानी के लेखक का क्या नाम था, तो हमने स्पष्ट कहा था वीडियो में जब प्रोवाइड कराए थे, तो उसमें जो है आप लोग का शीर्षक से जरूर आएगा क्वेश्चन। और देखिए यहाँ पर कितने क्वेश्चन बने हैं, तो आप जो चैप्टर में हेडिंग में जो दिया हुआ रहता है इतना, तो इतना पेज नंबर वहाँ पर जो है राइटर नेम और चैप्टर नेम दिया हुआ रहता है, उससे काफ़ी क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, और व्याकरण से बनते हैं। तो आप लोग अगर व्याकरण और वो चैप्टर पढ़ के जाते हैं और स्टोरी ध्यान में रखते हैं, तो सारा क्वेश्चन का जवाब आराम से आप लोग दे दिए होंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, और
अगर आगे देंगे कभी तो इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, आप लोग स्टडी अच्छे से करके जाएंगे। ओके, उसके बाद चलिए देख लेते हैं यहाँ पर जो है 38 नंबर क्वेश्चन। 3 गैरे निशांत डॉक्टरों ने एक मत होकर मंगू के पागलपन का क्या निदान प्रकट किया। तो इसका जो है पागलपन का क्या निदान प्रकट किया था, तो ये भी क्वेश्चन हम जो है पहले करा चुके हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर मंगू किस समय से पागल थी, तो मंगू जो है किस समय से पागल थी ये बताना था यहाँ पर। उसके बाद चलिए लेखक सुजाता रचित कहानी का नाम क्या था, तो यहाँ पर लेखक सुजाता जी ने किस कहानी को रचा है, तो नगर माँ ढहते विश्वास धरती कब तक घूमेगी, आप लोग देख लीजिएगा बुक में। उसके बाद 41 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, चिंता किसकी रचना है, तो ये बताना था सुमित्रानंद पंत, गुरु नानक, सच्चिदानंद। उसके बाद जो है अनामिका किसकी रचना है वो बताना था। देखिए अभी हम बोल रहे थे और कितना क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, दूर से ही कौन ललकारता है एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता के अनुसार चिन्हित करें। तो आप लोग जो है यहाँ पर वृक्ष राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वृक्ष काट रहा था उसको जो है ललकारते हैं कभी। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पर जो है 43 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। जितना क्वेश्चन करा दिया उसमें से अच्छा क्वेश्चन जो है पूछ लिया गया है, ठीक है। उसका खरगोश की जो है खालिश बेचैनी में यह पंक्ति किस कविता की है, तो यहाँ पर जो है आपको ये बताना था। उसके बाद चलिए यहाँ पर देख सकते हैं, मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किसको संबोधित करता है, तो पड़ोसी को, भक्त को, साधुओं को, प्रभु को। तो प्रभु को राइट आंसर हो जाएगा आप लोग, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, तो देखिए हमारे टाइम में इस तरह के प्रश्न जो है नहीं पूछे जाते थे, ऑब्जेक्टिव इतना नहीं रहता था। उस समय सब्जेक्टिव रहता था, पैराग्राफ रहता था, लिखना रहता था। तो आजकल के बच्चे अगर इस तरह में जो है पास नहीं करते हैं तो समझिए वो कुछ स्टडी नहीं करते हैं। तो थोड़ा बहुत पढ़ेंगे तो आराम से ये सब क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, आप बहुत ही इजी कर दिया गया, जितना आपको बनाना है उससे दुगुना पर्सन रहते हैं, तो आप लोग आराम से बना सकते हैं, नो डाउट, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं 45 नंबर क्वेश्चन। अंग्रेजी बहन बसन जो है वेश रीति और नीति, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है, तो स्वदेशी, हिरोशिमा, मेरे बिना तुम पर हो, भारत माता, इसमें से कौन राइट हो जाएगा आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, एक ध्वनि जब दो व्यंजनों के संयुक्त हो जाए तब वह क्या कहलाती है, तो यहाँ पर बताना था। उसके बाद चलिए देख लेते हैं, भ का उच्चारण जो है स्थान क्या होगा, तो भ जो हम लोग बोलते हैं तालुता, ऊर्ध्व और कंठ और जो हो, तो आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पर चलिए 48 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, उच्चारण में जो है वायु प्रक्षेपण की दृष्टि से व्यंजन के कितने भेद होते हैं ये बताना था। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पर जो है जगदानंद शब्द को जो है संधि विच्छेद निम्न में से कौन राइट आंसर हो जाएगा, तो ये बताना था जगत प्लस आनंद। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य बताना है, प्रशांत अर्चना, यहाँ पर जो है इसमें बताना था। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, इच्छा शब्द का पर्यायवाची शब्द निम्न में से क्या हो जाएगा, तो इच्छा का जो है कामना, सहकार, अद्भुत, ठीक है। तो आप लोग को इसमें बताना था। उसके बाद जो है गृहस्थ शब्द का जो है विलोम शब्द बताना था, ये भी क्वेश्चन हम जो है करा चुके हैं, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, उसके बाद चलिए 53 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, जो नहीं हो सकता है के लिए एक शब्द क्या होगा, ठीक है। जो नहीं हो सकता है उसके लिए क्या होगा, तो असंभव इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो नहीं हो सकता पूछा गया, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पर जो है चेहरे पर दवाइयाँ उड़ना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो घबराना हो जाएगा, अधिक घमंड करना, बड़ी कोशिश करना, तो इसमें से नहीं होगा, घबराना होगा, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, इंद्र का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, नवक शब्द का विशेषण क्या होगा ये बताना था। उसके बाद चलिए 57 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, कालाक्षर भैंस बराबर लोकोक्ति
साहित्य का जो है सही अर्थ बताना था। इसका जो है क्या राइट आंसर हो जाएगा आपको बताना था। इसका जो है निरक्षर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। राम खाता होगा यह किस काल का जो है उदाहरण है, तो आपको उदाहरण बताना था। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। गिरोह शब्द कौन संज्ञा है, ये बताना था। गवैया शब्द में क्या प्रत्यय है, ये बताना था। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भीमराव अंबेडकर किसके प्रोत्साहन पर जो है उच्चतर शिक्षा के लिए जो है न्यूयॉर्क गए थे, तो ये बताना था। उसके बाद चलिए 62 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। द अनटचेबल्स किनकी रचना थी, ये बताना था। उसके बाद चलिए नेक्स्ट 20 के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है, तो आप लोग जानते भी होंगे 20 के दांत तथा अन्य कहानियों से जो है लिया गया। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। उसके बाद 64 नंबर देख सकते हैं। सशक्त का था कार्ड जो है अमरकांत का जन्म किस वर्ष हुआ था, ये बताना था। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर जो है। तो चलिए 65 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। यह किसने कहा जो 11 रुपये साड़ी के खूट से निकाल कर चरखा पर रखे, डैश पर जो है वे मिल नहीं रहे हैं, तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, लेखक की माँ ने कहा था। और देखिए ये भी क्वेश्चन हम करा चुके हैं पहले। लेखक राम विलास शर्मा के उनकी किस रचना पर जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था, तो ये भी क्वेश्चन जो है कराया हुआ है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यथेष्ट शब्द का जो अर्थ क्या था, ये बताना था। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रंग कलम की पत्रिका यहाँ पर जो है नाटरंग की जो है संपादक निम्न में से कौन थी, इसका बताना था राइट आंसर। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। पंडित बिरजू महाराज कानपुर में कितने साल रहे, ये बताना था। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना अशोक वाजपेयी की है, ये बताना था। उसके बाद 71 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कवि राज खान को पुष्टि मार्ग की दीक्षा किसने दी थी, ये बताना था। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया किनकी रचनाओं से मग्ध होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था, इन मुसलमान हरिजन कोटिन हिंदू वाड़िये। ठीक है, घनानंद जी के या राज खान जी के। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कवि घनानंद जी का जो है जन्म कब हुआ था, ये बताना था। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। घनानंद किसको सैनिकों द्वारा मारे गए, ये बताना था। उसके बाद चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। भारत सौभाग्य नाटक किसकी रचना है, ये बताना था। 76 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। मनोज भारतीय देखो कऊ सकत नहीं पहचान, यह पंक्ति किस कविता की है, ये पूछा गया था। उसके बाद चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने किस मासिक पत्रिका पर संपादन किया, तो इसका आंसर बताना था। उसके बाद चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। ग्राम्य किसकी रचना है, ये बताना था। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सुमित्रा नंद पंत के पिता का नाम क्या था, ये बताना था। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम क्या था, तो ये बताना था। उसके बाद चलिए 81 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। मदुरै पंडियल लोगों को की जो है दूसरी राजधानी है, यह कहाँ की लिखा हुआ था, तो ये बताना था। उसके बाद चलिए पाप्ती बेहोश सी क्यों पड़ी थी, इसका आंसर देना था। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। माँ को रखने का ठेका सिर्फ उसी ने तो नहीं ले रखा है, ये बताना था। यह किसने कहा था, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नाना खाना साहब अब कहाँ है, ठीक है, तो ये उसके बाद चलिए देख लेते हैं। सोहिला किस की रचना है, ये बताना था। यहाँ पर देख सकते हैं सिखों के 5वें गुरु कौन थे, गुरु नानक। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर। उसके बाद 87 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। दंड कमंडल शिखा सूत धोती तीरथ गवनु अति भरमुन करे, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से उद्भव है, तो ये बताना था। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गुरु नानक के किस पद में राम नाम की कीर्तन
पर जो है बल दिया गया है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, पिछानी शब्द का अर्थ क्या होता है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, निम्न में से कौन कवि पाठन राजवंश में जो है उत्पन्न हुए थे। तो देखिए यहाँ पर रोन नदी कहाँ है ये पूछा गया है, और कभी कभी कोसी नदी पूछा गया था, तो कोसी नदी के टाइप से हम क्वेश्चन करा चुके हैं, और यहाँ पर देखिए आ चुका है रोन नदी कहाँ है। ठीक है, तो देखिए जो क्वेश्चन करा है उससे कई क्वेश्चन मिलते जुलते बने हैं, और उस टाइप के भी पर्सन बने ही बने हैं। ठीक है, तो आप लोग जो है केमिस्ट्री फिजिक्स का अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जा कर के देख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन आपको अपलोड है, सोशल साइंस का भी क्वेश्चन अपलोड है, तो उसे जा कर के ज़रूर विजिट कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर जो है विनोद कुमार शुक्ल को किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार से जो है पुरस्कृत किया गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग पढ़े होंगे तो बता सकते हैं। उसके बाद देखिए झोले में कितनी मछलियाँ थी, ये भी क्वेश्चन हम जो करा चुके थे। उसके बाद चलिए देख लेते हैं, भैया मछली उल्टी कट जाएगी, यह किसने पूछा था। संतू ने, भंगू ने, माँ ने, दादी ने। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन यतेंद्र मिश्र ने किस नाम से किया था। तो इसको बताना था। 96 नंबर देख लीजिए, अमीरुद्दीन ने बड़े भाई का नाम क्या था ये बताना था। उसके बाद चलिए यहाँ पर देखिए बिस्मिल्लाह खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, तो शहनाई, ये भी क्वेश्चन हम करा चुके हैं। ठीक है, तो जितना क्वेश्चन करा है उसमें से आप लोग आराम से 50 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद चलिए यहाँ पर देख लेते हैं किस स्थान पर मरण भी मंगल माना गया है। तो उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो चलिए उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी को किसने महात्मा कहा है। तो उसमें पूछा गया था महात्मा की उपाधि किसने दी थी। तो इस टाइप से भी पर्सन जो है करा चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो आप लोग जो है बनाए होंगे आराम से इस क्वेश्चन को। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, कोई संस्कृति इतने रत्न भंडार से भरी हुई नहीं है जितनी हमारी अपनी संस्कृति है, यह कथन किसका है। ठीक है, भीमराव अंबेडकर जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी जी, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए 100 ऑब्जेक्टिव देख लिए आपने, अब देखते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो है खंड ब में जो दिया गया निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें, प्रत्येक प्रश्न के 2 अंक का होगा। तो यहाँ पर जो है 5 गुने 2 यानी कि 5 क्वेश्चन होंगे, ये गद्यांश आपको पढ़ना था और इसी का उत्तर लिखना था। ठीक है, तो आप लोग आराम से लिखे होंगे ये क्वेश्चन, तो आराम से पढ़ कर जो है आप लोग बना दिए होंगे। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख, तो उसको पढ़ करके जो है ये 5 क्वेश्चन लिखना था। उसके बाद देखिए यहाँ पर आतंकवाद से रिलेटेड आया हुआ है, तो यहाँ पर जो है आराम से इस टाइप के क्वेश्चन को जो है आप लोग पढ़ करके सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आता है। तो इसमें जो है मार्क्स आपका कटौती नहीं होता है। तो इस टाइप के पर्सन इसी में से ढूंढना है, तो आप लोग आराम से हिंदी में जो है ला सकते हैं अच्छा मार्क्स, अधिक से अधिक। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है दिया गया है हमारे जीवन की सुख समृद्धि से रिलेटेड, तो किन्हीं एक का जो है आपको 5 क्वेश्चन बनाना था। ठीक है, और देखिए इसमें जो है ये क्वेश्चन स्वामी विवेकानंद जी वाला जो है ये भी जो है क्वेश्चन पूछा गया है, और ये जो है क्वेश्चन बैंक में भी जो है दिया गया था, मॉडल सेट जो प्रोवाइड किया गया था उसमें भी दिया गया है। ठीक है, तो चलिए आपने देखा जो इस टाइप के पर्सन का जो है आप लोग आराम से दे दिए होंगे, कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है, ये निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर दिए गए संकेत बिंदु के आधार पर लगभग 250 से 300 शब्दों में निबंध लिखें। तो निबंध तो स्टार्टिंग से आता चला जा रहा है, तो आप सभी देख सकते हैं निबंध क्या, भूमिका, महत्व, ऋतुओं का राजा, ठीक है, और जो है उपसंहार। तो यहाँ पर जो है आराम से आप लोग लिखे होंगे, भूमिका पर भी लिख सकते हैं, यहाँ पर महत्व पर भी लिख सकते हैं, किसका कितना महत्व है। जैसे
महत्व कहने का मतलब पानी की आवश्यकता हमारे लिए कितना महत्व रखता है, पानी हो या किसी भी खाद्य पदार्थ हो, मनुष्य के लिए सब कुछ महत्व है। एक भी चीज़ अगर नहीं है तो समझिए मनुष्य का जीवन कितना, ऑक्सीजन कितना महत्व है हमारे शरीर के लिए, मतलब हर एक चीज़ महत्व है। तो इस पर जो आराम से लिख दिए होंगे आप सभी, देख सकते हैं वसंत ऋतु भी दिया गया है। यहाँ पर देखिए प्रिय खेल फुटबॉल पर दिया गया है। उसके बाद चलिए देख लीजिए पानी का बचत, पानी का बचत पर दिया गया है। भूमिका क्या रहने वाली है, भूमिका महत्व उपाय सब अलग अलग डिफाइन करना था। पैराग्राफ वाइज अगर आप लोग लिखे होंगे तो मार्क्स तो अच्छा मिलेगा ही। इसके बाद देखिए यहाँ पर पर्यावरण दिवस पे पूछा गया है, तो आप लोग आराम से पढ़ कर गए होंगे, इस टाइप के क्वेश्चन जरूर लिखे होंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है कंप्यूटर, कंप्यूटर पर पूछा गया है भूमिका, आवश्यकता, लाभ, हानि और निष्कर्ष। तो हम लोग के टाइम में इतना भी क्लियर ये सब चीज़ नहीं दिया जाता था, सिर्फ दे दिया जाता था टॉपिक, उस पर लिखना रहता था। कंप्यूटर दे दिया गया या पर्यावरण दिवस दे दिया गया, उस पर लिखना रहता था। लेकिन यहाँ पर जो है भूमिका पहले लिख देंगे, उसके बाद जो आवश्यकता लिख देंगे डैश दे करके, पैराग्राफ चेंज करके लाभ लिख देंगे, हानि दे लिख देंगे, और निष्कर्ष सबका निचोड़ जो होता है वो लिखना था। तो आप लोग आशा है कि बहुत अच्छे तरीके से लिखे होंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या यहाँ पर जो है चार्ट में पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए अपने प्रधान अध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखे जिनमें विद्यालय की जो है सफाई करवाने का निवेदन किया गया हो। तो यहाँ पर स्पष्ट लिखना था, विषय जो है विद्यालय की साफ सफाई, एकदम क्लियर। तो यहाँ पर आराम से आप लोग जो है लिख दिए होंगे आवेदन, ठीक है। उसके बाद देखिए एक और, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जो है व्यायाम के महत्व के बारे में दो छात्र के बीच हुए विवाद को लिखें। तो यहाँ पर जो है ये भी क्वेश्चन मज़ेदार है, लेकिन आपको इससे बढ़िया जो है आपको फर्स्ट वाला ये आपके लिए जो है बढ़िया है। 5 नंबर इसमें आराम से मिल जाएंगे, लिखेंगे जितना कम शब्दों में जितना अच्छे से सटीक लिखेंगे उतना इसमें जो है अच्छा रहता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर प्रत्येक लगभग 20 से 30 शब्दों में देना है, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन का उत्तर देना था। तो आप लोग जो है देखिए किस टाइप के प्रश्न जो है पूछे गए थे। तो इसमें जो है लेखक अमरकांत को क्यों लगता है कि नौकर रखना बहुत ज़रूरी हो गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है पूछा गया है बहुजातीय राष्ट्र की हैसियत से कोई भी देश भारत का जो है मुकाबला क्यों नहीं कर सकता है, ये क्वेश्चन था। उसके बाद चलिए देख लेते हैं मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता के अनुसार भक्त और भगवान के बीच के संबंध को लिखना था, आराम से आप लोग लिख सकते थे। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है बढ़ते नाखून द्वारा प्राकृतिक मनुष्य को जो है क्या याद दिलाता है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, शीर्षक पाठ्य के अनुसार जो है लिखना था। तो मनुष्य की प्रवृत्ति है जो नाखून का बढ़ना, ठीक है। आप काटते रहिएगा नाखून बढ़ते रहेगा हमेशा। उसके बाद चलिए गांधी जी बढ़िया शिक्षा किसे कहते हैं, शिक्षा और संस्कृति पाठ के अनुसार लिखें, ठीक है। तो यहाँ पर इससे भी क्वेश्चन आप लोग ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जहाँ पूछा गया उसमें। उसके बाद देखिए गुरु की कृपा से किस युक्ति की जो है पहचान हो पाती है, तो आप लोग लिखे होंगे। उसके बाद चलिए देख लेते हैं परहित के लिए दो कौन धारण करता है, देह कौन धारण करता है, स्पष्ट करना था। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं मंगू की प्रतिमा और जो है परिवार के अन्य सदस्यों के व्यवहार में जो फर्क है उसे अपने शब्दों में लिखना था। उसके बाद बहू यानी कि नज़मा ने सास को मनाने के लिए जो है कौन सा तरीका अपनाया था, सीता अपने घर में घुटन क्यों महसूस करती थी। और यहाँ पर देखिए दिया गया है निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं एक प्रश्न का उत्तर देना है और आपको कितना अंक मिलेगा, तो 5। और यहाँ पर शब्द सीमा लगभग 100 अंक 100 शब्दों में दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए व्याख्या क्या करना था, यहाँ पर जो है अगर वह कुछ चुरा कर ले गया होता तो संतोष हो जाता, कौन कहते थे, लेखक कहते थे, ठीक है। उसके बाद चलिए यहाँ पर देखिए व्याख्या करना था सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठला उठी। तो ये जो है हरा भरा आप लोग जो है देखते हैं जब
ग्रामीण इलाकों में जाएंगे, क्षेत्रों में जाएंगे तो जब धान का खेत हो या जब खेत में हरे भरे पौधे आ जाते हैं तो कितना सुनहरा लगता है, उस पर जो है लिखना था। तो आप लोग भी इस पंक्ति का आराम से लिखे होंगे। तो चलिए, आप सभी ने सभी बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन देख लिए और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए ये भी आप लोग को पता चल गया होगा। तो बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। तो इसमें ध्यान रखने की बात यही है, जो आपको ग्रामर आना चाहिए और बुक का जो है सारा कहानी स्टोरी जो है ध्यान में रहना चाहिए। और जब टीचर पढ़ाते हैं उस समय आप कुछ नहीं, ध्यान से सुनिए, तो आपको आधा कहानी का स्टोरी जो है याद हो जाएगा। लेकिन उस समय क्या करते हैं छात्र, उस समय ध्यान इधर उधर गपास्टिंग पे लगा देते हैं और ध्यान भटक जाता है, और उसी का फ़ायदा जो है आपको एग्ज़ाम में भुगतना पड़ता है, क्योंकि फ़ायदा होता नहीं है, उस समय ध्यान नहीं देते हैं टीचर जब स्टडी कराते हैं तो। और उस समय कोई भी टीचर पढ़ाते हैं तो ध्यान से सुनते रहिए, उस बात आधा आपको याद हो जाएगा। दूसरा बात, चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको और जो है कंठस्थ हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो ये सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करना चाहिए, और कभी भी टीचर पढ़ा रहे होंगे तो उसको ध्यान से सुनना चाहिए। ठीक है? ध्यान से सुनना चाहिए, उसके बाद घर पे जाके स्टडी एक बार सिर्फ पढ़ लेना चाहिए, और देखिए आप कितना स्ट्रांग हो जाएँगे अंदर से, लगेगा नहीं हमें कहानी पूरा ही याद हो गया। तो चलिए, 10th का जो है ये क्वेश्चन हिंदी का था, और हमारे पास अगर उपलब्ध होगा तो हम आप लोग को प्रोवाइड कराने का कोशिश करेंगे। तो चलिए, ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे ITI का तैयारी हो या ITI अगर करना चाहते हैं तो आप लोग, और कोशिश कीजिएगा जो मैट्रिक और इंटर करने के बाद टेक्निकल की ओर भागने का, टेक्निकल डिग्री लेकर के उसके बाद ग्रेजुएशन वगैरह करने का। ठीक है? तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप लोग जो है अच्छे से स्टडी कीजिए, अच्छा मार्क्स लाइए, और हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।